नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों ये आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये दिनेश जी का है। दिनेश जी एक ट्रक ड्राइवर हैं। ये जो वाकया उनके साथ में हुई थी, घटी थी, साल था 2004 का, छत्तीसगढ़ का अब एरिया था। दिनेश जी वैसे तो पूरे भारतवर्ष में अपना ट्रक लेके चलते थे और 2004 में जो नौजवान थे, ज़्यादा उनकी उम्र नहीं थी, 25 से 27 साल के आसपास वो अपने आप को अब बता रहे थे कि मैं उसी एज में था और भरपूर जोश से भरा रहता था। मैं खुद का अपना ट्रक था और मैं अपना मेहनत करता था उस पर। दिनेश जी बताते हैं कि मैं उन दिनों भूत प्रेत पर जरा भी यकीन नहीं करता था। जब मैं ढाबे में बैठता था, वहाँ पर और भी ड्राइवर बैठते थे, खाना खाते थे, तो कभी कभी उनकी जो वार्ता सुनने लायक होती थी, बड़ा दिलचस्प होती थी। मैं उन पर ध्यान देता था और बड़ा आनंद भी आता था। कुछ ड्राइवर रोड पर हुए एक्सीडेंट के बारे में चर्चा करते थे, कुछ अपनी प्रेम कहानी के बारे में चर्चा करते थे और मेरी प्रेम कहानी तो कोई थी नहीं। अभी तो मैं उस मुकाम पर पहुंचा ही नहीं था और अभी दूर दूर तक संभावना ही नहीं थी, ऐसा अब मुझे अब बिल्कुल लग रहा था। और कई जो ड्राइवर थे वो बड़ा अजीबोगरीब कहानी बताते थे। कहते थे कि साल में कभी ऐसा टाइम आता है जब रोड पर कोई भूतहा ढाबा दिखाई देता है और उसमें ज़्यादातर नौजवान ट्रक ड्राइवर ही शिकार बनते हैं। मैं उनकी कहानी में बड़ा आनंद लेता था, लेकिन उनकी बात पर मैं यकीन नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था। अरे भला दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, ये लोग अभी भी अंधविश्वास में उलझे हुए हैं। लेकिन कहानी की तरह मैं बड़ा आनंद लेता था, रुचि लेता था और सोचता था कि ये मन बहलाने का अच्छा साधन है। ऐसे टाइम पास भी हो जाती है, दो चार ड्राइवर मिल करके उस कहानी का आनंद भी लेते हैं। मैं ऐसे ही एक सफ़र पर था। मैं छत्तीसगढ़ से गुजर रहा था। सर्दी का टाइम थी। मेरा ट्रक लोड था। वैसे तो हम दोनों भाई रहा करते थे, लेकिन मेरा जो छोटे भाई था उसका तबीयत खराब चल रही थी। मैं इसको रोक दिया था कि चल अब की बार मैं सफ़र अकेले ही तय करके आता हूँ, तब तक अपनी तो सेहत को ध्यान दे दे। इसके बाद अपनी सफ़र पर रवानगी कर लेता हूँ। मैं ऐसे इलाके से गुजर रहा था। रात का टाइम था, ठंड का एहसास था, धुंध भी पड़ रही थी। मुझे भूख लगी हुई थी। मैं कब से देख रहा था कि कोई सही ढंग का ढाबा मिले ताकि मैं भरपेट भोजन कर सकूं। और उन दिनों मैं नॉन वेज का काफ़ी दीवाना था। नॉन वेज मेरा पहला पसंद था और मैं उसी नॉन वेज के ढाबे पर रुकता था जहाँ पर साफ़ सफाई अच्छी हो। ऐसा नहीं कि वहाँ पर गंदगी हो। ऐसे ढाबे पर मैं रुकना भी पसंद नहीं करता था। खैर भूख तो लगी हुई थी और मैं ऐसे ढाबे का तलाश कर रहा था, लेकिन उस रोड पर जिस पर मैं जा रहा था ना, मुझे अंदाज़ा नहीं था उस रोड से शायद मैं कभी दिन से गुजरा था, जहाँ तक मुझे ध्यान था, लेकिन रात में नहीं। और रात में उस टाइम रोड पर मैं गुजर रहा था तो लगभग 10 बजे के आसपास की बात होगी। भूख लगी होती है ना तो कुछ सोचता नहीं है। मुझे बस यही लग रहा था कि कहीं ढाबा खुल जाए, नज़र आ जाए, मैं अपना वहाँ पार्किंग करूँ, आप खाना पीना खा करके कुछ देर आराम करूँ, फिर अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाऊँ। ठंड का टाइम था ना, तो भर पेट भोजन भी जरूरी था। अब उसे ठंड से सहायता मिलती है, नहीं तो ठंड भी लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो हमारे बुजुर्ग ड्राइवर बताया करते थे। मैं उनकी सिद्धांत पर चलता था, जैसे वो बताते थे कैसे ऐसे करना चाहिए, ठंड में कैसे बचना है, गर्मी में कैसे बचना है, तो मैं उन उपायों को बड़ा ध्यान रखता था। लेकिन मैं भूत प्रेत की बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। उस रात मैं उस रोड पर जा रहा था, भूख के मारे व्याकुल था कि कब कोई ढाबा मिले। अब तो भूख ऐसा बढ़ चुका था कि मुझे लगा कि कुछ भी मिले, नॉन वेज तो दूर की बात है, मुझे दाल रोटी भी मिल जाए ना तो मैं उसका आनंद अच्छी तरह से लूँगा। ऐसा भूख खोल कर लगा हुआ था। ट्रक चलाने का इच्छा नहीं हो रही थी।
और उसी टाइम मेरे भाग ने साथ दिया था। मैं देख रहा हूँ कि रोड के किनारे में लाइट की मध्यम रोशनी पड़ रही है, मतलब धुंध का असर था और रोशनी दूर से नज़र नहीं आ रही थी। और जब मैं पास पहुँचा तो मध्यम रोशनी अब रोड पर बिखरती हुई दिखाई दे रही थी। और रोड पर लाइट का मतलब कि रात में ढाबा खुला हुआ है। मैं मन ही मन बड़ा खुश हो जाता हूँ। वहाँ जाता हूँ तो वाकई में एक छोटा सा ढाबा था, ज़्यादा बड़ा तो मैं कह नहीं सकता। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग अब इधर उधर अपना ट्रक, तो वहाँ कोई नज़र नहीं आया था, लेकिन घूमते फिरते वहाँ पर नज़र आ रहे थे। लेकिन मैंने एक बात नोट किया, लगभग एक ही साइज के, एक ही डिल डॉल के वो सब दिख रहे थे। हाँ, थोड़ा रंग में, रूप में ज़रूर फर्क था, लेकिन कद काठी लगभग जितने लोग मैंने देखे सबकी बराबरी थी। मैं जब ढाबा की तरफ देखता हूँ तो मैं जब काउंटर की तरफ देखता हूँ तो वहाँ पर भी उसी कद काठी का एक इंसान अब बैठा हुआ है, जो लग रहा था कि इस छोटे से ढाबा का मालिक है। ट्रक से मैं उतर कर के और उसी के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि भाई जी भोजन मिल जाएगा। कहता हाँ हाँ, भोजन बिल्कुल तैयार है, गर्मा गर्म है, आप बैठो, कुछ ही देर में आपको भोजन हम दे देंगे। क्या खाना पसंद करोगे? मैं अब छोटा सा ढाबा देख करके अब मुझे नहीं लगा कि मेरे मनपसंद का खाना यहाँ मिल पाएगा। मैं नॉन वेज खाने का अब मन इच्छा हो रहा था। अब मैं कहने लगा कि जो आपके पास में है वो ही मुझे दे दीजिए, बड़ी ज़ोर की भूख लग रही है। और तब कहने लगा, अरे साहब कुछ तो बोलो, क्या खाओगे? नॉन वेज खाओगे, वेज खाओगे? हमारे पास दोनों आइटम हैं। जब नॉन वेज का नाम सुनता हूँ तो मैं मन ही मन बड़ा खुश हो जाता हूँ। नॉन वेज भी आप रखते हैं? मुझे तो नहीं लगा। तब हंस के कहने लगा, साहब आपके लगने से ना लगने से क्या फ़र्क पड़ता है? हमारे यहाँ का नॉन वेज अगर आप खाते हो तो खा कर देखो, टेस्ट करो, आप एकदम उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैं बोला, ये लोग कौन हैं? कुछ तो भोजन कर रहे हैं और कुछ टहल क्यों रहे हैं? आप कोई ट्रक और ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। तब वो कहने लगा कि हाँ, अब इनका जो ट्रक है ना वो आगे गया हुआ है और वो कोई सामान छोड़ करके आप वापस आएंगे और तब इसी ट्रक में ही चले जाएंगे। मैं भूख तो लगा हुआ था, मैं उनकी बातों पर भरोसा करता हूँ। अब मुझे लगा कि रोड के किनारे हैं, अब ऐसा क्या हो सकता है भाई, चलता फिरता रोड है। डर वाली बात मैंने आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। अब मैं उस होटल पर भरोसा करता हूँ, उस इंसान पर भरोसा करता हूँ जो देखने में हट्टा कट्टा नौजवान अब दिख रहा था। उम्र लगभग मेरे ही बराबर होगी। अब मैं उस पर विश्वास करता हूँ और कहता हूँ कि भाई अब आप जो नॉन वेज कह रहे हो ना, मुझे वही परोस दो। और तब कहता है कि आप एक काम करो साहब, बाहर ठंड है, अंदर वाले कमरे में चले जाओ, आप वहाँ बैठ जाओ, वहाँ आपको ठंड कम लगेगा और तब तक मैं आपका नॉन वेज तैयार कर देता हूँ। आप तीखा खाना पसंद करोगे या हल्का तीखा? मैंने कहा कि भाई ज़्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए, हल्का तीखा हो और बस यही चलेगा, और गर्मा गर्म रोटी। अब इसके बाद उसके बताए हुए कमरे के अंदर पहुंचता हूं तो वहां पर एक औरत बैठी हुई भोजन कर रही थी। मैं उसका चेहरा देख नहीं पाया, वो उल्टे मुंह करके और भोजन कर रही थी। मैं उसको देख करके थोड़ा सा अलग लगा तो मैं अब सोचा कि यहाँ औरत बैठी है, भोजन कर रही है अकेले, क्या यहाँ पर बैठना ठीक रहेगा? मैं नौजवान था और देखने से वो भी नौजवान औरत लग रही थी, जैसा उसका वेशभूषा था, पीछे से शरीर दिख रहा था। मैं थोड़ा अजीब लगा तो मैं रुक गया। मैं बाहर निकलता हूँ और कहता हूँ, भाई वहाँ तो कोई बैठी हुई है औरत। कहने लगा, अरे आराम से भोजन कीजिए, वो अपना ही परिवार है, कोई बाहर का लोग नहीं है यहाँ पर, आराम से बैठिए आप, मैं आपके लिए भोजन लेके आ जाता हूँ। अब मैं जा कर के फिर बैठता हूँ। अभी भी उस औरत का मैं चेहरा देख नहीं पाता हूँ और वो देरी पर देरी किए जा रहा था, जैसे लग रहा था कि नए सिरे से अब वो नॉन वेज को बना रहा है। क्या कर रहा था, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, भूख जो लगी हुई थी। मैं बार बार अपने टेबल पर रखा हुआ थाली को देख रहा था, कब इसमें खाना आएगा, कब मैं खाना खाऊंगा। अब मैं कभी कभी उस औरत को देख लेता था
अभी तक मैं उसका चेहरा देखा नहीं था और पीछे से उसका जो हिस्सा बैठा हुआ दिखाई दे रहा था वही नज़र आ रहा था, लेकिन वो कुछ खा रही थी। जब 10 मिनट बीत जाता है तब मैं फिर खड़ा होकर दरवाजे पर आता हूँ और वो मुझे देख लेता है और कहता है बस बस थोड़ी देर और मैं जो आपको लेके आ रहा हूँ ना, आप उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। अब मैं कहने लगा भाई मुझे जल्दी से लाओ, मुझे भूख के मारी रहा नहीं जा रहा है। तब कहने लगा बस आप बैठ जाइए, आप बिल्कुल मैं आपको स्वादिष्ट व्यंजन लेके आ रहा हूँ। मैं उसकी बातों में फिर आ जाता हूँ, अब करूँ तो क्या करूँ। जब मैं दोबारा उस कमरे में जाता हूँ तब वो जो औरत बैठी हुई थी, शायद अब उसका खाना ख़त्म हो चुका था या और खाने की डिमांड थी। तब वो मेरी तरफ चेहरा करके मुझे देखती है। इतनी खूबसूरत औरत को मैंने अब इस रात में मैं कहूँ ना आसपास के इलाके में, मैं तो रोड पर चलता रहता हूँ, गोरी चिट्ठी बिल्कुल अंग्रेज की तरह लग रही थी। पहनावा देसी था लेकिन शरीर बिल्कुल अंग्रेज की तरह था। गोरी चिट्टी, गालों पर लाली, बड़ी बड़ी आंखें कजरारी। मैं तो देखता ही रह गया। वो मुझे देख करके मुस्कुराई और कहने लगी, बड़ा मीठी आवाज़ था, शायद आपको ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैं नोटिस कर रही थी। आप 2 मिनट बैठिए, मैं भोजन कर लिया हूँ और मैं जा रही हूँ। शायद वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। मैं एक्चुअल में मसाला जो डालती हूँ ना, मैं ही डालती हूँ सब्जी में। आप 2 मिनट बैठिए, मुस्कुराते हुए, और वो उठ करके चली जाती है। अब मैं उसको जाते हुए देखता रहता हूँ। बड़ा सुंदर महिला, शायद उसकी पत्नी होगी, मुझे ऐसा ही लगा, लेकिन ऐसा कुछ निशानी मुझे मौजूद दिखाई नहीं दे रही थी। अगर शादीशुदा थी तो ऐसा कुछ निशानियाँ अब वो ज़रूर मुझे दिखाई देनी चाहिए थी। मुझे लगा कि शायद शादीशुदा नहीं, ये पारिवारिक मामला है, या तो बहन बेटी होगी या कुछ और होगी। चलो हमें क्या करना है। और 5-7 मिनट बीत जाता है और इसके बाद वही औरत, अब मैं जब ध्यान से देखता हूँ ना, तो मेरी उम्र के वो भी बराबरी थी, या तो थोड़ा अब 1-2 साल बड़ी होगी या छोटी होगी, लेकिन जो शरीर का कसाव था ना, बिल्कुल खूबसूरत सुंदर चेहरा, अंग्रेज की तरह झलक रहा था उसका चेहरा। हाँ, देसी स्टाइल था, पहनावा सब कुछ देसी। थाली लेकर के, खाने का डिश लेकर के, रोटी सब कुछ लेकर के अब मेरी टेबल पर आ जाती है। कहती है कि माफ़ कीजिएगा, थोड़ा टाइम लग गया, मैं मसाला मैं ही डालती हूँ ना, तब जा कर के वो टेस्ट आता है। आप चेक करके देखिए ना, टेस्ट करके देखिए। मेरे सामने वाली मेज़ पर जो कुर्सी खाली थी वहाँ बैठ जाती है। मैं उसको देखता रहता हूँ कि भाई अब ये मेरे सामने कैसे बैठ गई। मैं औरतों के सामने, वो भी अनजान महिला के सामने, थोड़ा खाने में हिचक रहा था। मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं, बोल भी नहीं सकता था। ये होटल की मालिकिन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैं उसकी तरफ देखता हूं तब वो शायद मेरा इशारा समझ जाती है। अरे शर्माइए नहीं, आप टेस्ट करके बताइए कि कैसा है टेस्ट। मैं उसकी जो सुंदर चेहरा था एक तरफ देखता हूँ, मन में कई तरह का सपने उड़ान लेते हैं, और फिर मैं सोचता हूँ कि जब बोल रही है तो एक बार टेस्ट करके देख ही लेना चाहिए। और वही मैं टेस्ट करता हूँ। अब वाकई कहूँ ना कि वैसा स्वाद मैंने कभी ढाबे पर तो मैंने पाया नहीं था। ना जाने कौन सा अब मसाले का उपयोग कर रही थी। और सच कहूँ, जैसे ही मैं टेस्ट करता हूँ, भूख तो इतना खोल कर लग जाती है कि मैं उस औरत की तरफ देखना भी अब गवारा नहीं करता हूँ। थाली पर टूट पड़ता हूँ, और ऐसा होता है कि मेरा भूख जितना खाता हूँ ना, उतना बढ़ता ही जा रहा है, उतना ही बढ़ता ही जा रहा है। और जब मैं रोटियाँ ख़त्म कर लेता हूँ तब वो औरत जा कर के फिर दोबारा रोटी लाती है। कहती है कितना और लगेगा रोटी। मैं कहने लगा कि भूख तो काफ़ी लगी, अभी फ़िलहाल 2 छोड़ दीजिए और मैं फिर बता दूंगा आपको। ऐसा तो भूख मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं लगा था। इतना मैं बड़ा हो चुका, क्या था, ऐसा कौन सा खाना था, मैं कौन सा पानी पी रहा था कि ऐसा भूख मुझे लग रहा था। वो औरत बार बार और रोटी सब्जी जो भी हम खा रहे थे, नॉन वेज खा रहे थे, और बार बार और ले आऊँ, और ले आ रहा हूँ, और ले आ रहा हूँ, जैसे मैं अब वहाँ का दामाद हूँ, जैसा मुझे वो सेवा कर रही थी।
मैं तो बस खाता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा पेट भर नहीं रहा है, मैं खाए जा रहा हूँ। ऐसा भूख मुझे जीवन में कभी लगा ही नहीं था। आज जैसे जैसे खा रहा हूँ ना, शरीर मुझे लग रहा है कि मैं नशे में अब होते जा रहा हूँ। शरीर भारी भारी लगने लगता है और खाते खाते ही मुझे एहसास होने लगा कि मुझे नींद आ रही है। और वही होता है, मैं उसी टेबल पर अब उसी कुर्सी पर बैठे हुए खाना खाते ही अब मुझे याद नहीं रहता है कि मैं कब सो चुका था। जब मेरी आँख खुलती है ना, तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इतना गहरा अंधेरा कि मुझे अपने हाथ में नहीं सूझता है। बदन दर्द से फटता जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि मेरे शरीर पर ना जाने कितनी लाठियाँ पड़ी हुई हैं। गर्दन जैसे अकड़ी हुई है और ठंड का एहसास मुझे होता है। ठंड का एहसास जैसे लग रहा है कि मैं खुले में हूँ। बर्फीली हवाएं मेरे बदन को चीर रही है और तब मैं अपने शरीर पर अनुभव करता हूँ कि मेरे शरीर पर एक वस्त्र भी नहीं है। जैसे मैं बिना वस्त्र का कहीं पर लेटा हुआ हूँ। और कुछ आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही है। कुछ ऐसा आवाज़ें जो कोई बातचीत कर रहा है, कोई औरत कोई मर्द आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो मैं हूँ कहाँ पर? जैसे लग रहा था कि मैं एक भयानक सपने में आ चुका हूँ। ये भयानक सपना कब ख़त्म होगा? और उसी वक्त मुझे एक ट्रक का हॉर्न सुनाई देने लगा था। हॉर्न जो था ना, बड़ा तेज तेज बज रहा था। इतनी तेज बज रहा था कि मैं जो अध नींद में था, मैंने आधा नींद में आधा जगा हुआ, जैसे मैं अपने आप को महसूस कर रहा था कि मैं किसी ख्वाब में हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो भोजन कर रहा था। एक सुंदर औरत थी हमारे सामने में, अंग्रेज जैसी, और वो मुझे भोजन खिला रही थी। शायद वो होटल की मालकिन थी और मैं भोजन कर रहा था। ये सब क्या हो गया है? और वो जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी वो मुझे स्पष्ट आ रही थी। आज जैसे ही वो आवाज़ का एक तरह से बंद हो जाता है और ट्रक का हॉर्न सुनाई देने लगता है, और वो भी ज़ोर ज़ोर से लगातार हॉर्न बजता ही जा रहा है। और तब वो आखिरी बार आवाज़ मुझे उस औरत की सुनाई देती है। सारा मामला ख़राब हो गया, सारा मामला ख़राब हो गया। ये तो आज बच गया, चलो अगली बार देखते हैं। अब इसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता है, जैसे मैं गहरी नींद में जा चुका हूँ। बस यही मुझे समझ में आया था और जो मैंने सुना था, और उस आवाज़ जो लगातार चल रही थी हॉर्न ट्रक का, वो अब मेरे साथ में क्या हुआ था उस वक़्त में कुछ बता ही नहीं सकता था। मैं फिर नींद की दुनिया में आ गया था या फिर मैं बेहोशी में गुम हो चुका था। जब मुझे होश आता है ना दोबारा, तो मैं अपने लोगों के बीच में पाता हूँ। वहाँ पर ड्राइवर दिखाई देते हैं। मेरे आसपास में 2 ड्राइवर, आप बिल्कुल मेरा अपने लोग, अपनी जान पहचान के। अब मेरा नाम लेके बोल रहे हैं, तो इस सुनसान इलाके में कर क्या रहा है भाई? तेरे शरीर पर कपड़ा लत्ता तूने खोल के रखा था। तुझे इतनी गर्मी लग रही थी सर्दी के टाइम में, और यहाँ पर तू लेटा हुआ था। ये शरीर पर तेरे चोटों का निशान कैसा है? अरे पीला पीला तेरे शरीर में क्या है? ये सब क्या कर रहा था यहाँ पर? सच कहूँ ना, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। जैसे मैं लग रहा कि नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे अभी सोने दो, ऐसा मेरा मन कर रहा था। लेकिन लोग मुझे, अब दोनों लोग जो मेरे अजीज दोस्त थे, ड्राइवर थे, और वो बोलने लगे नहीं सोना नहीं है, उठ जाओ। मेरे चेहरे पर पानी छिड़क करके कहने लगे उठ कर खड़ा हो जाओ। उन्होंने जो मैंने कपड़े अब मेरे उतरे हुए थे, उन्होंने शायद उल्टे सीधे पहना दिया था। अब मुझे अब ट्रक के पास में ले जाते हैं और तब मुझे होश में पूरी तरह से लाने की कोशिश करते हैं। पानी पर पानी छिड़कते हैं और तब जा कर के मैं होश में आता हूँ। अब मैं जैसे होश में आता हूँ ना, तो मैं अब उस तरफ देखता हूँ जहाँ पर वो ढाबा था। वो ढाबा तो था ही नहीं। ढाबा नाम का चीज़ वहाँ मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो रोशनी, वो लोग जो वहाँ पर टहलते हुए दिखाई दे रहे थे, और कुछ लोग जो भोजन कर रहे थे, ये सब कहाँ गए? लोग कहाँ गए? और तब शायद वो लोग समझ चुके थे कि मैं किसी जाल में फंसा हुआ था। और मेरे अजीज दोस्त कहते हैं कि दिनेश बात क्या है?
बात क्या है, तो कुछ तो बोल तो सही। तब मैं धीरे धीरे वो बातें बताता हूँ। जैसे ही मैं बातें बताता हूँ वो लोग समझ जाते हैं। कहते हैं जल्दी से निकल यहाँ से, जल्दी से निकल, अभी रात ख़त्म नहीं हुई है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। अब एक बार तू फंस चुका है ना, और तुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे वो लोग, चल निकल जल्दी से। फिर मैं अपने कपड़े लत्ते सही करता हूँ। डर तो मैं इतना जाता हूँ कि पूछिए मत। आखिरकार मैं उनके साथ में, आगे आगे मैं और पीछे पीछे वो दोनों ट्रक हमारे पीछे पीछे चलते हैं। पूरी रात हम अब ट्रक को चलाते रहते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगा कि जैसे सामने में वही लड़की नज़र आ रही है, औरत नज़र आ रही है, रोड पर भागती हुई, जिसे हाथ इशारा कर रही कि रुको रुको रुको। मैं आंखें झटक देता था। तब मुझे ज्ञात होता कि नहीं, मेरे आंखों का भ्रम था। लेकिन ऐसा ही मेरे साथ में हुआ था। मैं अपने मंजिल पर पहुंच तो जाता हूं। अब इसके बाद मेरी तबीयत जो थी ना, अब एकदम बिगड़ गई थी। आखिरकार मुझे अपना घर लौटना पड़ता है। मैं घर वालों को बताता हूँ कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा घटना हो गया था। तब घर वाले मेरा झाड़ फूँक कराते हैं, मंदिर में ले जाते हैं, मत्था टेकवाते हैं, बजरंग बली के अब मंदिर में जाते हैं। वहाँ मुझे अब झाड़ फूँक कराया जाता है। पंडित जी मेरे पर गंगा जल छिड़कते हैं। और ऐसा ही मेरे साथ में होता है। जब रात को सोता था ना, तो मुझे लगता था कि वही औरत मेरे सामने में खड़ी है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बस भ्रम होता था कि वो मेरे सामने खड़ी है, और ऐसा महीनों दिन तक चला था। आखिरकार अब उन चीज़ों से मुझे मुक्ति मिल गई थी। रोज़ बजरंग बली के मंदिर में जाना, सुबह शाम आरती में भाग लेना, प्रसाद ग्रहण करना, चरणामृत लेना, और इस तरह मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। तब मैं समझ पाया था कि आखिर उस रात में हुआ क्या था। बाकी जो भी ढाबा था एक छलावा जैसे था। जो भी उस ढाबे का मालकिन थी, वो एक खूबसूरत औरत ही थी जो मैंने देख चुका था। वो जो मैं भोजन कर रहा था, अब सब कुछ जादुई था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा छोटा सा पेट इतने सामान को अब खा जाए, मैं भोजन पर भोजन करता जाऊं। वो सब जादुई हिस्सा था। तंत्र मंत्र तो नहीं कह सकता, उनकी शक्ति का एक हिस्सा था, और उसी की वजह से मैं भोजन पर भोजन करता जा रहा था। आखिरकार मुझे उस भोजन से नींद आने लगी थी, और उस औरत ने मेरे साथ में ज़रूर कुछ न कुछ किया था। मैं इस चीज़ को बिल्कुल कह रहा हूँ, साफ शब्द में कह रहा हूँ, उस औरत ने मेरे साथ में ज़रूर कुछ किया था। शायद अभी दूसरा मौका था, या मेरे साथ में कुछ खेल खेलने वाले थे। मेरे शरीर में जो पीला पीला दर्द लगा था, मैं आज तक उसको समझ नहीं पाया वो था क्या। उसमें अलग से एक दुर्गंध सी निकल रही थी, जैसे कोई जो पौधे होती हैं जंगली, उसका अब कभी कभी आप सुगंध सुनोगे ना, पीले पीले रंग का पौधा, वैसे मुझे लग रहा था, वैसी खुशबू आ रही थी। तो मेरे साथ में कोई बड़ा खेल की तैयारी थी, या तो वो मुझे मार करके अब मेरे साथ में कुछ करना चाहती थी, या ना जाने, भगवान जाने कि उस रात उनका इरादा क्या था। लेकिन मैं बच गया था अपने दोस्तों की वजह से। उन्होंने मेरा ट्रक को नंबर देख लिया। अब इसके बाद वो लोग अब सोच में पड़ गए कि आखिर मैं इस जगह पर क्यों खड़ा हूँ। उनको लगा हो कि कहीं मैं नींद में आ चुका हूँ और इस ट्रक खड़ा करके सो रहा हूँ। और जब आते हैं तो केबिन खुला मिलता है। तब वो लोग शक तो कर ही लेते हैं कि आखिर लड़का कहाँ गया। आवाज़ लगाने लगते हैं, हॉर्न पर हॉर्न अब मारने लगते हैं। तब वो हॉर्न मुझे सुनाई भी दिया था, लेकिन मैं उस टाइम कौन सी दुनिया में था, कहाँ पर था, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा मुझे नज़र आ रहा था। एक औरत और एक मर्द का आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, और वो कह रहे थे कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा। इस तरह की बातें मैं अपने कानों से सुना था। अब सब कुछ गड़बड़ हो गया है। शायद इसी वजह से जैसा मेरा वो मित्र आ गए थे और ट्रक का हॉर्न बजा रहे थे, तभी वो लोग मुझे छोड़ करके भाग गए थे। नहीं तो न जाने मेरे साथ में क्या होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, दिनेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर
मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर दोस्तों, हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।